नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, माँ भगवती के 51 शक्तिपीठ विद्यमान हैं। सभी का अपना विशेष महत्व है। जब माँ भगवती माता सती ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ में कूदकर अपने प्राण दे दिए, तब भगवान शिव उनके शव को लिए पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे। भगवान शिव की ऐसी स्थिति देख करके ब्रह्मादि सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और कहा कि भगवान शिव के शोक का निवारण करें। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ भगवती के शव के 51 टुकड़े कर दिए और शव के 51 अंग जहां भी पड़े वो शक्तिपीठ बन गए। और उन्हीं शक्तिपीठों में एक श्रेष्ठ शक्तिपीठ है जिसका नाम है माँ कामाख्या शक्तिपीठ। वैसे तो सभी शक्तिपीठों का अपना महत्व है, सबकी अपनी महिमा है, सबका अपना प्रभाव है, परंतु माँ कामाख्या शक्तिपीठ इसलिए ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि वह तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। तंत्र विद्या, मंत्र विद्या और किसी भी प्रकार की अघोर विद्या के लिए जब कोई साधना करता है तो एक बार जीवन में वहां अवश्य जाता है। और तंत्र के क्षेत्र में काम करने वालों को, तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने वालों को अवश्य ही माँ कामाख्या के दर्शन जीवन में करने चाहिए। वहां का दृश्य बड़ा मनोरम होता है और माँ कामाख्या वर्ष में 3 दिन के लिए रजस्वला भी होती है। ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा जल रक्त वर्ण का, लाल रंग का हो जाता है। कामाख्या शक्तिपीठ पर माँ भगवती का योनि का भाग गिरा था, इसीलिए यहाँ योनि की पूजा की जाती है और इसी वजह से माँ भगवती रजस्वला की स्थिति में भी आती है। कहा जाता है जो व्यक्ति यहाँ रहकर साधना सिद्धि करता है उसे निश्चित ही सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। इसीलिए प्रत्येक तांत्रिक, अघोरी, मांत्रिक सभी इस स्थान पर जाने के लिए लालायित रहते हैं। वस्तुतः देखा जाए तो इस सिद्धियों का गढ़ है। यदि कभी आप यहाँ जाएंगे तो देखेंगे अनेकों प्रकार के विचित्र अघोरी और तांत्रिक आपको देखने को मिलेंगे जो भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाओं में लगे हुए हैं और माँ कामाख्या को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। माँ कामाख्या की साधना तामसिक और सात्विक दोनों प्रकार से की जाती है। तामसिक साधना सभी व्यक्ति नहीं कर सकते, इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए जो सिद्धि साधना प्रदान करने जा रहा हूँ वह माँ कामाख्या की सात्विक साधना है, जिसे प्रत्येक गृहस्थी व्यक्ति आराम से सरलता से कर सकता है। माँ भगवती के चरणों में पूर्ण मन लगाकर, ध्यान लगाकर साधना की जाए तो निश्चित है सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है और माँ भगवती कामाख्या शीघ्र प्रसन्न होने वाली है। जरूरत है तो बस माँ पर पूर्ण समर्पण और विश्वास की। चलिए जानते हैं कि ये साधना किस प्रकार करनी है, इस साधना के लिए क्या सामग्री चाहिएगी, कौन सा आसन होगा, कब ये साधना आरंभ करनी है। ये सारी विषय वस्तु की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, तो ध्यानपूर्वक बिना वीडियो को स्किप करे देखिएगा। चलिए जानते हैं साधना की विधि को। इस साधना के लिए आपको घर का एकांत स्थान का चयन करना है जहां पर साधना के दौरान परिवार के अन्य सदस्यों का आना जाना ना हो और दिन में भी यदि आए जाए तो पूर्ण पवित्रता के साथ, शुचिता के साथ प्रवेश करें। इस साधना में आपको पूर्ण पवित्र और शुचिता का ध्यान रखना है। वैसे तो प्रत्येक साधना में मैं अक्सर बताता हूं कि शुचिता और पवित्रता दोनों अति अनिवार्य है, जो तन से और मन से दोनों रूप से होनी चाहिए। साधना का समय रात्रि काल श्रेष्ठ रहेगा, परंतु प्रातःकाल भी इसे आरंभ कर सकते हैं, इस साधना को कर सकते हैं, परंतु प्रातःकाल जब करें तो सूर्योदय से पूर्व ही इस साधना को संपन्न करें। और यदि रात्रि में इस साधना को करते हैं तो रात्रि 9 बजे के बाद उत्तर या पश्चिम मुख होकर के इस साधना को किया जा सकता है। आसन लाल रंग का हो, ऊनी हो, कम्बल का हो, किसी भी प्रकार का आसन हो, लेकिन रंग लाल हो। वस्त्र भी आपको लाल रंग के धारण करने हैं या पीले रंग के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। श्रेष्ठ रहेगा इस साधना में आप लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इस साधना के लिए आपको जो माला चाहिएगी वो लाल रंग के हकीक की हो, मूंगे की हो या फिर रुद्राक्ष की माला आप प्रयोग कर सकते हैं, परंतु जो भी माला लें वो प्राण प्रतिष्ठित लें। प्राण प्रतिष्ठा विधि के संदर्भ में पूर्व में एक वीडियो में बता चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बड़ी सरलता से मात्र 5 से 10 मिनट में प्राण प्रतिष्ठा विधि को आप संपन्न कर सकते हैं। साबर मंत्र भी दिए हैं, वैदिक मंत्र भी प्राण प्रतिष्ठा के बताए हुए हैं। दोनों में से जो आपको सुलभ लगे उन मंत्रों का प्रयोग कर आप प्राण प्रतिष्ठा विधि संपन्न कर सकते हैं। इस साधना के लिए आप कामाख्या देवी का यंत्र भी प्रयोग कर सकते हैं, उसे भी प्राण प्रतिष्ठित कर लीजिएगा। यदि आपको माँ कामाख्या का चित्र उपलब्ध ना मिले तो आप माँ दुर्गा का चित्र रख सकते हैं, क्योंकि देवी तो एक ही है। किसी शुभ योग सिद्धि मुहूर्त में इस साधना को आरंभ किया जा सकता है। गुप्त नवरात्रि का समय इस समय चल रहा है। आप इस दिन किसी भी सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार के दिन इस साधना को आरंभ कर सकते हैं। शुभ योग सिद्धि मुहूर्त के विषय में भी एक वीडियो में डाल चुका हूं, वहां से आप जान सकते हैं कौन सा दिन साधना के लिए श्रेष्ठ रहेगा।
साधना के लिए आपको घी या तेल दोनों ही प्रकार का दीपक आप प्रयोग कर सकते हैं। जो भी आपको उचित लगे, या तो तिल तेल का दीपक ले सकते हैं या घी का दीपक आप प्रयोग कर सकते हैं। आप जो भी वस्त्र पहने वो संभव हो लाल या पीले रंग के हों, अन्यथा कोई भी स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप इस साधना को कर सकते हैं। पूजन के लिए सामान्य पंचोपचार पूजन करना है। फल फूल पान अक्षत पुष्प से जो भी सामान्य रूप से जितना आप कर सकते हैं। बड़े लंबे चौड़े विधान की आवश्यकता नहीं है। अनेक बार मैं बता चुका हूं कि दुर्गा स्तुति प्रसन्नो भवेत, कि दुर्गा जी मात्र प्रार्थना से स्तुति से प्रसन्न होती हैं। और माँ कामाख्या दुर्गा का ही एक रूप है, और दुर्गा सप्तशती संपूर्ण मंत्रों से रचित है, लेकिन वो सारी की सारी दुर्गा सप्तशती स्तुति है। तो स्तुति से बड़ा माँ भगवती की आराधना के लिए कोई भी साधन नहीं है। इसलिए माँ भगवती को प्रेम से जिस प्रकार से भी जितना भी आपसे बन सके उतना आप पूजन अवश्य कीजिए। माँ भगवती की इस पूजा में आपको भैरव जी का पूजन अवश्य करना है, क्योंकि जब 10 महाविद्याओं की बात हो या देवी की पूजन की बात हो, भैरव जी का पूजन अनिवार्य रूप से होता ही है। अनेक बार मैं इस चर्चा को कर चुका हूँ। साधना आरंभ करने के लिए एकांत में समय आप निश्चित करें। किस समय करेंगे, प्रातः करेंगे या रात्रि काल करेंगे। उत्तर या पश्चिम मुख होकर बैठ जाइए। सबसे पहले अपने ऊपर जल छिड़किए। जलाचमन करने के बाद में दाहिने हाथ में जल लीजिए। अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन की तिथि वार नक्षत्र को बोलिए। अपना मनोरथ सिद्ध कीजिए, स्पष्ट कीजिए कि क्या किस कारण से साधना कर रहे हैं। और ये सब करने के बाद में उस जल को जो आपने दाहिने हाथ में लिया था उसे किसी प्लेट में, थाली में या गणेश जी पर अर्पित कर दीजिए। ये संकल्प है। संकल्प करना अनिवार्य होता है। बिना संकल्प कार्य न विद्यते, बिना संकल्प के कार्य नहीं होता। संकल्प के पश्चात में हमेशा की तरह फिर सबसे पहले गणेश जी का, फिर गुरु जी का, अपने जो भी गुरु हैं उनका पूजन कीजिएगा। गुरु नहीं है तो आप भगवान शंकर का पूजन कर सकते हैं। उसके पश्चात में माँ भगवती का और भैरव जी का पूजन करना है। पंचोपचार पूजन जब संपन्न हो जाए सभी का, तब सबसे पहले गणेश जी की और फिर गुरु मंत्र की एक एक माला का जप करना है। उसके पश्चात इस मूल मंत्र का जप करना है। कम से कम 21 माला का जप करना है। मंत्र बहुत छोटा सा है और मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः, क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः। छोटा सा ये मंत्र है। बड़ी सरलता से 21 माला का जप आप कर सकते हैं। 21 दिन की साधना का विधान रहेगा। 21 दिन के बाद में आपको छोटा सा हवन करना है, कम से कम 3 माला का। संभव हो 11 माला का हवन करें। हवन के पश्चात में आपको कन्या पूजन करना है। कन्या पूजन किसी भी देवी साधना के बाद में अवश्य ही करना चाहिए। बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी ने जानकार हैं, कन्या पूजन करते ही हैं। कन्या पूजन करने के बाद में उन्हें मान सम्मान के साथ विदा करना होता है। कुछ फल और दक्षिणा के साथ उन्हें विदा कीजिए चरण स्पर्श करके, और माँ भगवती कामाख्या की साधना आपकी संपन्न हो गई। अब इस साधना का प्रयोग कैसे करना है। जब भी आपको इस मंत्र का प्रयोग करना हो तो एक लाल रंग का रेशमी धागा लीजिए और उसमें 27 गांठ लगा दीजिए, और प्रत्येक गांठ पर 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। और फिर सूत्र को, इस धागे को लेकर अपने कार्य सिद्धि के लिए चले जाइए, अपने दाहिने हाथ में बांध करके, अपनी पॉकेट में रख करके। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा सिंदूर लेकर के और इस मंत्र का 108 बार जप कीजिए। एक चुटकी सिंदूर अपने दाहिने हाथ में लीजिए, उसे 11 बार पुनः इस मंत्र को बोलिए, उसे अपने मस्तक पर लगाइए और कार्य सिद्धि के लिए निकल जाइए। आपका कार्य होकर रहेगा। दोनों ही प्रयोग कर सकते हैं। बड़ी सरलता से, सहजता से आप ये साधना कर सकते हैं। बड़ा विधि विधान नहीं है। तामसिक साधना का विधान थोड़ा अलग है, परंतु प्रभाव दोनों का समान है। संशय बिल्कुल ना रखिएगा। माँ भगवती के चरणों में ध्यान लगाते हुए, श्रद्धा भाव रखते हुए इस साधना को करिएगा। माँ भगवती कृपा से आपके कार्यों की सिद्धि होगी। चाहे मामला कोर्ट कचहरी का हो, रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो गया हो उनको ठीक करने का हो, या किसी भी प्रकार का आपका कोई कार्य है, वो सभी कार्य माँ भगवती कामाख्या की कृपा से संपूर्ण हो गए। कामाख्या का अर्थ ही है कामना को पूर्ण करना। आपकी सभी कामनाएं पूर्ण हो, यही कामना है माँ भगवती के चरणों में। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।